नंदी की प्रतीक्षा। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां महादेव विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में युगों युगों से विराजमान है। एक समय की बात है जब मुगल आक्रांताओं की काली नजर जब काशी विश्वनाथ मंदिर पर पड़ी तो उनसे इस मंदिर की भव्यता देखी नहीं गई। मुगलों ने इसे लूटने और तोड़ने के आदेश दे दिया। मुगलों ने मंदिर पर हमला कर निर्दोष लोगों को जान से मारना, मंदिर को लूटना और तोड़ना शुरू कर दिया। पवित्र शिवलिंग को भी वो खंडित करना चाहते थे। महंत पन्ना ने शिवलिंग को मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए शिवलिंग को साथ लेकर कुएं में कूद गए और वही जल समाधि ले ली। महंत पन्ना शिवलिंग को लेकर कुएं में कूदने से पहले नंदी के पास गए, आंखें बंद की और उनके कान में कहने लगे, विपत्ति भगवान राम पर भी पड़ी थी। त्रिलोक स्वामिनी माता सीता को रावण हर ले गया था। जब हनुमान जी माता की खोज में अशोक वाटिका पहुँचे और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा तो माता ने मना कर दिया और कहा कि सीता की प्रतीक्षा ही श्री राम द्वारा लंका के विनाश की प्रेरणा बनेगी। यदि तुम्हारे साथ मैं जाऊंगी तो कदाचित मुझे पाकर श्री राम वापस चले जाएंगे, इसलिए हे पुत्र मुझे प्रतीक्षा करने दो। हे नंदी महाराज, यही बात मैं आपको स्मरण करा रहा हूँ। प्रतीक्षा करना, इस तीर्थ का उद्धार करने कोई न कोई अवश्य आएगा। माता सीता सा विश्वास रखकर प्रतीक्षा करना। मेरे हिस्से समाधि आएगी, आपके हिस्से प्रतीक्षा है। हे शिव प्रिय। यह कहकर महंत पन्ना शिवलिंग को लेकर कुएं में कूद गए। मुगलों की फौज ने अविमुक्तेश्वर क्षेत्र को ध्वस्त कर मुख्य मंदिर के ऊपर एक मस्जिद बना दी गई। अनगिनत लोगों ने इस संघर्ष में अपनी जान गंवा दी। नंदी जटायु से हत होकर यह देखते रहे। फिर एक दिन एक महारानी अहिल्याबाई होलकर आईं। उसने कुएं से शिवलिंग निकालकर महादेव को आंचल से उठाया और मुख्य मंदिर से थोड़ी दूर वही स्थापित किया। नंदी ने देखा उनके सिर पर मां अनुसुईया का वात्सल्य स्पर्श हो रहा था, पर नंदी की प्रतीक्षा शेष थी। सदियां बीती, युग बदला, नंदी दिन गिन रहे थे। एक दिन नंदी ने देखा अविमुक्तेश्वर क्षेत्र का पुनरुद्धार हो रहा है। उन्होंने सुना नए भारत के राजा ने काशी का कायाकल्प करने का आदेश दिया है। एक दिन नंदी के शरीर को मां गंगा से आने वाली हवाओं ने छुआ। 352 साल बीत गए, मां गंगा को निहारे नंदी का आनंद लौट आया। विश्वनाथ धाम की अलौकिकता लौट आई, पर नंदी अभी भी ज्ञानवापी तीर्थ की ओर देख रहे थे। महंत पन्ना को देख रहे थे। नए भारत के राजा के खंडित कार्यों की कीर्ति पर नंदी का तप भारी पड़ा। उसे यह समझ में आया कि महादेव का काम अधूरा है, मां गंगा से किया हुआ वादा अधूरा है। उसने आदेश दिया कि ज्ञानवापी तीर्थ को मुक्त किया जाए। कुएं में समाधिस्थ महंत पन्ना मुस्कुराए, नंदी की प्रतीक्षा पूर्ण होने को है। हर हर महादेव।